हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आप इन्फोसिस में एम्प्लॉय हो या अगर आप फ्रेशर्स हो और इन्फोसिस ज्वाइन करने जा रहे हो, तो गाइस ये आज की वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि गाइस जो फिजिकल ईयर 24 के लिए इन्फोसिस ने रिजल्ट निकाला, जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी वजह से एक डेटा मेरे पास आ रही है गाइस। उसमें बताया गया है कि 23 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है इन्फोसिस के साथ, जिसमें कि इनकी फुल स्ट्रेंथ एम्प्लॉय ड्रॉप हो रहे हैं। तो सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल्स में वन बाय वन एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। गाइस इस डेटा में बताया जा रहा है कि 7.5% जो फिजिकल ईयर 24 में है, इसमें एम्प्लॉय डिक्रीज हुए हैं एज कम्पेयर टू फिजिकल ईयर 23। तो इसके वजह रीजन क्या रहे, सब कुछ गाइज हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। मैं आपको स्क्रीन शॉट के थ्रू भी एक्सप्लेन करके दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या उसमें बताया गया है। आप लोग पूरे एंड तक देखना अगर आप लोग इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आकर डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना, ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइस सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइस, हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले कि आप सबको पता होगा कि हर एक कंपनी हुई, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, सब अपने क्वार्टर का रिजल्ट निकालते हैं और अपनी क्या इनकी ग्रोथ रही, कितने परसेंट इम्प्लॉय रिड्यूस हुए, सब कुछ बताते हैं। लेकिन गाइज आपके 2 दिन पहले 18 अप्रैल को एक इन्फोसिस ने रिजल्ट निकाली क्वार्टर 4 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। इसमें गाइज जो डेटा रहा, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। लेकिन जो एक मेरे पास डेटा आई है उसमें बताया गया है कि 23 साल में पहली बार ऐसा इन्फोसिस के साथ हो रहा है, जिसमें कि उनकी फुल स्ट्रेंथ एम्प्लॉय ड्रॉप हो रहे हैं। इसके पीछे के रीजंस क्या क्या हैं हम लोग एक्सप्लेन करेंगे स्क्रीनशॉट के थ्रू। लेकिन गाइज आपको मैं बता दूं कि इसके अलावा इनकी एटिशन रेट भी बहुत ज्यादा रही, जिसकी वजह से भी बहुत सारे एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ कम हुई है। रीजंस क्या क्या रहे, सब कुछ आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, हम लोग स्क्रीनशॉट को थ्रू देखते हैं कि क्या क्या बताया गया है इन्फोसिस एम्प्लॉय से रिलेटेड, जो कि गाइज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। तो फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि 23 साल में पहली बार ऐसा इन्फोसिस के साथ हुआ है, जिसमें गाइज इनके फुल ईयर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ड्रॉप हुए हैं। तो क्या क्या इसमें बताया गया, सब कुछ गाइज हम लोग वन बाय वन समझने वाले हैं। सबसे पहले इन्फोसिस फुल स्ट्रेंथ एम्प्लॉय स्ट्रेंथ ड्रॉप फॉर फर्स्ट टाइम इन 23 ईयर्स। इसमें गाइज बताया गया द फुल फाइनेंशियल ईयर हेडकाउंट वाज 3,17,240 और 7.5% डिक्रीज फ्रॉम प्रीवियस फिजिकल ईयर। तो गाइज जो 2023 की जो फिजिकल ईयर था उसको देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग 7.5% इम्प्लॉय इस ईयर भी डिक्रीज हुए हैं, जो कि गाइज सबसे बड़ी डेटा है ये, जो कि इन्फोसिस की तरफ से निकल के आ रही है। आपको पता होगा कि इनकी अभी रिजल्ट निकली है 18 अप्रैल को, जिसमें गाइज ये सब कुछ बताया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों इतने परसेंट इम्प्लॉय डिक्रीज हुए हैं। सब कुछ गाइज रीजंस बताए गए हैं, आगे तो हम लोग वो भी देखने वाले हैं। इसके अलावा गाइज आप लोग यहाँ से देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। द फुल फाइनेंशियल ईयर हेडकाउंट वाज 3,17,240 और 7.5% डिक्रीज फ्रॉम द फिजिकल ईयर। तो गाइज ये भी आप लोग के लिए सबसे बड़ी अपडेट है। आगे इन्होंने बोला हुआ कि आवर यूटिलाइजेशन रेट हैज इम्प्रूव फ्रॉम 77%। यूटिलाइजेशन इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इन्होंने बोला कि 77% हमारे जो यूटिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव हुए हैं, जिसमें कि ट्रेनिंग को भी ये इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि ये जो है बिगिनिंग ऑफ ईयर था। इसके अलावा बोला हुआ कि द ग्रोथ इन्वायरमेंट वाज आल्सो वेरी डिफरेंट एट दैट पॉइंट, सो वी हैड अ गाइडेड डिफरेंटली। इन्होंने जो सीएफओ है इन्फोसिस के, ये सारी चीजें बताए हुए हैं एज कम्पेयर टू द रिपोर्ट इन द फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट ऑन थर्सडे। जो थर्सडे को इनकी जो फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट आया था उसको कंपेयर करते हुए इन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है। आगे इन्होंने बोला हुआ है वी हैड रिलेगन सम ऑफ दोज फैक्टर्स एज ग्रोथ इन्वायरमेंट चेंज। आगे बोला हुआ है आवर यूटिलाइजेशन हैज चेंज टू 82% नाउ। अभी इनकी यूटिलाइजेशन गाइज 82% तक चेंज हो चुकी है। आवर एट्रिशन हैज आल्सो कम डाउन सिग्निफिकेंटली, जो कि गाइज अगर पिछले साल की कंपेरिजन किया जाए फिजिकल ईयर में, तो इस साल के फिजिकल ईयर में जो एट्रिशन रेट है गाइज वो बहुत कम हुआ है। एट्रिशन रेट के बारे में आप लोगों को पता होगा, जो एम्प्लॉय खुद से किसी भी कंपनी को लीव करते हैं उसका एट्रिशन रेट बोलते हैं। दैट्स रीजन वाई यू सी अ नेट हेडकाउंट रिडक्शन ही एडेड। इसलिए इन्होंने आगे बताया कि ये सारे रीजन है जिसके वजह से इनके हेडकाउंट कम हुए हैं। ऑन अ क्वार्टरली बेसिस द कंपनी एडेड अप 5,423 फ्यूअर। तो गाइज आप लोग समझ सकते हो कि जो इनकी क्वार्टरली बेसिस होती है इसमें लगभग 5,423 एम्प्लॉय कम ऐड किए हैं अपनी कंपनी में।
ये गाइस सबसे बड़ी अपडेट है जो कि इन्फोसिस की तरफ से ये निकल के आ रही है। इसके अलावा गाइस देखा जाए आगे तो इन्होंने बोला हुआ है वी हैव अ चेंज आवर हायरिंग मॉडल सिग्निफिकेंटली। ये हायरिंग मॉडल को भी ये चेंज किए। वी वी नो लॉन्गर हायर ऑल फ्रेशर्स फ्रॉम कैंपस। ये कैंपस से अभी तक कोई भी फ्रेशर्स हायरिंग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को पता है कि ऑन कैंपस हायरिंग इन्होंने अभी बंद कर रखा है। वी हायर लेस देन हाफ ऑफ देम फ्रॉम कैंपस एंड मोर देन हाफ ऑफ देम ऑफ कैंपस। जो इनके सीएफओ हैं इन्होंने बोला हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा ये ऑफ कैंपस ही हायरिंग कर रहे हैं, ऑन कैंपस के लिए बहुत कम जा रहे हैं। इसके अलावा आगे इन्होंने बोला कि द आईटी सॉफ्टवेयर गैंट डिक्लेयर 30% जंप इन नेट वर्थ टू 7,969 करोड़ की इनकी जो नेट प्रॉफिट है ये जनवरी मार्च क्वार्टर में हुआ है, अप फ्रॉम 6,128 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर गाइस 6,128 करोड़ की जंप करके आपका 7,969 करोड़ का इनका प्रॉफिट हो रहा है। इसको गाइस देखते हुए फ्रेशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, ताकि अब ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये अनबोर्डिंग जल्द से जल्द करा दे, क्योंकि गाइस इनकी प्रॉफिट भी अच्छी है। अगर प्रॉफिट अच्छी नहीं रहती तो थोड़ा सा रिस्क था, लेकिन अभी इन चांस ज्यादा है कि जल्द से जल्द ये अनबोर्डिंग करा देंगे। चलिए गाइस आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।